आइए आज हम बात करने जा रहे हैं आप एक नई कंपनी से जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है कल। नाम है लेज़र पावर एंड इंफ्रा। जी हाँ, कल आईपीओ खुलेगा 9 तारीख को, 13 जुलाई को होगा बंद। 203 से लेकर 214 रुपये का है प्राइस बैंड। 70 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज है कुल मिलाकर 742 करोड़ की, जिसमें से 542 करोड़ का फ्रेश इशू है जो पैसे कंपनी के पास जाएंगे। 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल। मार्केट कैप कंपनी का निकल कर आता है 3000 करोड़ रुपए का ऊपरी बैंड पर। आइए पहले थोड़ी सी कंपनी की जानकारी दे दूं। 1988 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती है, केबल्स के लिए कंडक्टर्स और स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाकर। 2015 में ईपीसी सेगमेंट में कंपनी ने ली है एंट्री। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक गोयल साहब। केबल और वायर इंडस्ट्रीज में, पावर इंडस्ट्री में गोयल साहब का 37 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और कंपनी की डायरेक्शन और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। गोयल साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका 37 साल का एक्सपीरियंस है सर। आपको देख के लगता नहीं कि आपकी उम्र भी 37 साल है। बड़े यंग दिखते हैं आप वैसे। देखिए, मेरे को 18 साल की उम्र से मैं केबल मैन रहा हूँ और मैंने 18 साल की उम्र से अपनी जर्नी जो स्टार्ट की है वो एज अ केबल मैन की है। अच्छा। लेकिन आपने जब मेरे को बोला है कि आप यंग लगते हैं तो उसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण रहा हाँ है हाँ। वो है कि व्यापार को यदि मुझे अच्छा रखना है तो मेरे को शरीर को अच्छा रखना ही पड़ेगा। तो वो मेरा सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, शरीर को सही रखने का। क्या बात है, वंडरफुल, वेरी नाइस। क्योंकि वैसे तो आमने सामने मुलाकात और उसमें पहचान जाए अलग बात है, लेकिन मैंने एकदम सही जज किया कि आप अपनी उम्र के लिए बहुत यंग लगते हैं। बहुत बढ़िया। इसी तरह आप हेल्थ अच्छी मेंटेन रखें, बढ़िया करें और वेल्थ बनाने का भी समय आ रहा है आपके लिए। आइए उसी पर मैं आपसे समझता हूँ। आपकी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। सबसे पहले समझाएं सर, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है? सर देखिए, हम लोग जो है पावर सेक्टर में हैं और हम लोग पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जितने भी तरह के सर्विसेज रिक्वायर्ड है, वेदर वो केबल्स रिक्वायर्ड हो या कंडक्टर्स रिक्वायर्ड हो, हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं और साथ में उसकी इरेक्शन का भी काम करते हैं। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बताता हूं। जैसे आज हमारी कंट्री को एनर्जी सिक्योरिटी की बड़ी चिंता है, जिसकी वजह से आज हम पावर जनरेट करते हैं कोल से भी और पावर जनरेट करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज से भी। आगे हमने ये भी सोचा है कि हम न्यूक्लियर को भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे पावर को जनरेट करने के। लेकिन केवल जनरेट करने से हमारे देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी क्रिएट नहीं होती। हमको उस जनरेशन को हर कंजम्पशन के पॉइंट तक ले जाना पड़ता है। तो जनरेशन स्टार्ट होने के बाद जब तक वो पावर कंज्यूम ना हो, मैं उस वैल्यू चेन के हर जगह में एग्जिस्ट करता अच्छा, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा पावर और केबल से जुड़ा हुआ आपका बिजनेस मॉडल। अब आइए सर, 542 करोड़ फ्रेश इशू है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? और 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, उसमें से कौन से इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं और क्यों? तो मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी ने पिछले 10 साल में 50,000 स्क्वायर फीट से 12 लाख स्क्वायर फीट अपनी मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस को बढ़ाया है और इस 10 सालों में कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को भी लगभग 10 गुना बढ़ा लिया है और इस 10 साल में नेटवर्थ भी कंपनी की 10 गुना बढ़ चुकी है। जमीन हमारे पास 4 एकड़ से हम 40 एकड़ तक ले गए हैं। इस दौरान कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही है और ग्रोथ कैप्चर करने के लिए मार्केट भी अच्छा रहा है। आने वाले समय में भी मार्केट अच्छा रहेगा। हमारा प्रोसीड्स का मुख्य जो इस्तेमाल है वो हमारी डेट रिपेमेंट के लिए है और डेट रिपेमेंट होते ही हमारी बैलेंस शीट्स लाइट हो जाएंगी और लाइट होते ही हम फर्दर ग्रोथ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स रिड्यूस हो जाएंगी, हमारी कॉस्ट ऑफ अदर बैंकिंग फैसिलिटीज भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारा प्लान ये है। हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ हमारी कंपनी की। हमारी कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है, जो टेक्नोलॉजी हम एक यूएस के कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि हम आज देश में जितनी ट्रांसमिशन लाइंस है उन पे हम अगर नई ट्रांसमिशन लाइन बनाना चाहते हैं तो जमीन एक्वायर करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है पुराने टावर्स के ऊपर आप कंडक्टर को रिप्लेस करके उस लाइन पे करंट कैरिंग कैपेसिटी को डबल या ट्रिपल करने का।
हम ये टेक्नोलॉजी लेकर के इंडिया में आ रहे हैं और ये वर्ल्ड की न्यू टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी और अमंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक बात है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब सर ज़रा आपके फाइनेंशियल्स पे राय ली जाए। पहली चीज़ तो ये कि अ, थोड़ा-सा आपका डेट बढ़ कर आया है। इस साल जो हमारे पास नंबर्स हैं उसके मुताबिक आपका डेट दोनों शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मिलाकर 828 करोड़ है, जिसमें 435 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। उसके पीछे कारण क्या है और इसे कैसे कम करेंगे? और दूसरा ये कि कैश फ्लो जो आपके नेगेटिव आए हैं साल 2026 में 119 करोड़ के, उसका भी कारण बताएँ और क्या उम्मीद की जाए कि आगे कैश फ्लो पॉजिटिव रहेंगे? एक तो मैं डेट लेवल की पहले आपसे बात करता हूँ कि जो हमारा नेट डेट है वो अराउंड 650 करोड़ रुपए का है और इन प्रोसीड्स के आने के बाद हमारी नेट डेट जो है वो काफी हद तक पे आउट हो जाती है और उस वजह से कंपनी का फाइनेंशियल्स काफी इंप्रूव हो जाएगा इस प्रोसीड्स के बाद। अब जहां तक सवाल है वर्किंग कैपिटल साइकिल का, ये क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री में हम अगर किस फेज पे हम उसको देख रहे हैं उस चीज का इफेक्ट बड़ा पड़ता है। हमने अभी रिसेंटली लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कल लगभग 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। उन प्रोजेक्ट्स में शुरू में जब आप मटेरियल सप्लाई करते हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट का पेमेंट साइकिल को नॉर्मलाइज होने में 2 से 3 क्वार्टर लग जाते हैं। तो हमारी क्योंकि पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में वो स्टार्ट हुआ है, तो इस साल के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर तक उसकी प्रोजेक्ट की पेमेंट साइकिल्स नॉर्मलाइज हो जाएगी और यूजुअली हमारी जो पेमेंट साइकिल है दैट रिमेन्स बिटवीन 100 टू 120 डेज एवरेज। ठीक बात है। ओके। अब ये बताएं सर कि इशू प्राइस जो इशू साइज जो हम समझते थे पहले आपका करीबन करीबन 1200 करोड़ लाने का इरादा था, उसको आपने घटाकर 750 करोड़ के आसपास किया है। इसकी कोई खास वजह या मार्केट कंडीशंस? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब हम एक इश्यू के लिए अप्लाई करते हैं तब एक एस्टिमेशन लेकर के अप्लाई करते हैं और फिर ये एक डिस्कवरी का प्रोसेस होता है जहाँ पे बीआरएलएम्स और इन्वेस्टर्स के साथ बैठ करके हम डिसीजन लेते हैं। उस समय हमने ये डिसाइड किया था कि हम 1200 करोड़ रेस करेंगे, लेकिन हमने फिर ग्रेजुअली ओवर द पीरियड समझा कि हम अगर अपनी रेस कम करते हैं तो उसमें हम दोनों के लिए अच्छी वैल्यू ला सकते हैं। आज की डेट में जिस वैल्यू पे हम ला रहे हैं ये इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले समय में अच्छी वैल्यू क्रिएट करेगा और हमारे लिए भी, कंपनी के लिए भी अच्छी स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा। अ, वैसे आप प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन लेकिन इसमें बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। आने वाले टाइम में प्रोमोटर्स इसमें स्ट्रांगली इन्वेस्टेड रहेंगे। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है ये। गोयल साहब एक चीज़ और समझाएं कि वैसे आपकी जो इस इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी बड़े दिग्गज स्टॉक हैं, कंपनियां हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड भी हैं, पॉलीकैब के आई जैसी और भी काफ़ी है। कंपटीशन भी ज़बरदस्त है, तो ऐसी क्या खासियत है आपकी कंपनी की कि आप उनसे बेहतर मार्जिन दे सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं? ये ज़रा समझाएं। आप अगर हमारे सेक्टर में देखेंगे तो आपको लिस्टेड पीयर्स में केबल्स और कंडक्टर्स के रॉ मटेरियल के लिस्टेड पीयर्स मिलेंगे। आपको केबल्स और कंडक्टर्स बनाने वाले भी लिस्टेड पीयर्स मिलेंगे और आपको ईपीसी साइड के भी लिस्टेड पीयर्स मिलेंगे, लेकिन तीनों को एक साथ जुड़े हुए लिस्टेड पीयर्स आपको कम मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि मैं वैल्यू चेन को प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर के प्रोडक्ट बनाने तक और फिर उस प्रोडक्ट को लगाने तक मैं कंप्लीट वैल्यू चेन को कैप्चर कर रहा हूं, जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फिफ्थ रेवेन्यू आपका आमतौर पर सरकारी डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आता है। क्या वहाँ पर किसी तरह की पेमेंट डिले होने की इस तरह की रिस्क रहती है या वो ज़्यादा सेफ मॉडल है कि पैसा तो आ ही जाएगा? देखिए मुझे 35 साल हो गया इस इंडस्ट्री में। मैं ये जानता हूं कि मेरे को हिंदुस्तान की किसी ऐसी यूटिलिटी नहीं है जिसपे काम करने का एक्सपीरियंस ना हो। मैं ये जानता हूँ किस यूटिलिटी में मुझे किस हद तक एक्सपोजर अपना बढ़ाना है और किस हद तक एक्सपोजर घटाना है। इसी कारण से हम एक लेगेसी इन द इंडस्ट्री लेके आए हैं, तो हम ये चीज समझते हैं और अकॉर्डिंगली अपना एक्सपोजर को रिड्यूस या इंक्रीज करते रहते हैं। जहां पे हमको लगता है कि पेमेंट डिले होने वाला है वहां पे काम की वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं और बढ़ाते हैं। तो ये हमारे ओवर द इयर्स एक का एक्सपीरियंस हमको इसमें हेल्प करता है। जी।
गोयल साहब, आखिरी सवाल। पिछले साल जो हमारे पास नंबर है 2025 के, 2024 में 2570 करोड़ का आपका रेवेन्यू था, थोड़ा घट कर आया 2326 करोड़, 200 करोड़ 250 करोड़ घटा है 10% के आसपास का, लेकिन उसके बावजूद आपके मार्जिन्स बढ़े हैं, मुनाफा बढ़ा है। किस वजह से, कैसे? अब मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है। हमने आपको, जैसे मैंने इससे पहले बताया, मैं अपनी लास्ट 10 साल की जर्नी में बड़ा फोकस्ड रहा हूँ टू ब्रिंग द कंपनी टू अ बेस। हमने ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है। अगर मैं 2200 करोड़ की टर्नओवर से आज मैं रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 2500 करोड़ तक लेके आया हूँ, तो मेरा फोकस मुख्य पहले रहा है कंपनी की बेस को बढ़ाना। अब लास्ट 2 साल से हम फोकस कर रहे हैं अपने बेस को टुवर्ड्स नीश प्रोडक्ट ले जाना। हमने आज की डेट में एचटी केबल्स, जो 33 केवी अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं, 11 केवी अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं, उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी काफी इनहैंस कर ली है। इंक्लूडिंग जो मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर होता है, जो ओवरहेड लाइंस में लगता है, ये सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे मार्जिन फेच करते हैं। हमने इसकी वॉल्यूम्स बढ़ाई है और ग्रेजुअली जो कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम हटते जा रहे हैं। ये एक मुख्य कारण है। और साथ में दूसरा कारण ये है कि हमने पिछले साल अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन को भी कंप्लीट किया है, वो भी हमारे मार्जिन्स के ऊपर में फर्दर इफेक्ट ला रही है। हैविंग सेड दैट, आगे के लिए भी मैंने आपको बताया, मैं एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये मेरी इबिटा मार्जिन्स को आगे में इंटैक्ट रखने के लिए या उसको इंप्रूव करने के लिए काफी है। गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी के आगे के प्लान्स और आईपीओ के बारे में जानकारी दी। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि कैपिटल मार्केट में आपकी पारी की जो शुरुआत हो रही है वो आपके लिए, अपने निवेशकों के लिए एक वेल्थ बनाने वाली साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।